वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ये लाइटिंग अरेस्टर के सिलसिले में मुझे एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं। और क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मसला है एक लिहाज से, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो आमतौर पे आप लोगों को करने को नहीं मिलती, ना देखने को मिलती हैं। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी, अगर आप फील्ड में देखेंगे और बातचीत करेंगे तो आपको अंदाज़ा ज़रूर होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है मामला। अब मेरे पास एनटीडीसी की स्पेक्स है P181 2012 की। उसके अंदर वैल्यूज दी हुई हैं, तो उन वैल्यूज को अगर मैं बताऊं आपको, तो जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं वो तो सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं, हम बारी बारी सब डिस्कस करेंगे। लेकिन एक तो बात यह है कि किस तरह क्लासीफाई करते हैं लाइटिंग अरेस्टर को, वो अब तरीका चेंज हो चुका है। उसको मैं अगले वीडियो में डालूंगा। फिलहाल जो इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक, देखें जो टर्म होती है, एक तो हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज यूएम है, फिर नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज यूएन, फिर अरेस्टर रेटेड वोल्टेज यूआर, ये सब केवी में है, पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेजेस हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज यूसी, ये भी केवी में है, और ये भी पावर फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद टेम्परेरी ओवर वोल्टेज टीओवी, अक्सर आपने लिखा देखा होगा कैपिटल में। उसमें दो वैल्यूज होती हैं टीओवी में, एक 1 सेकंड के लिए और एक 10 सेकंड की, ये भी केवीए आरएमएस होता है। तो ये चीज़ें मैं आज डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगले में हम आपको बताएंगे कि इसमें अब क्लासेस किस तरह तब्दील हो गई, पहले किस तरह लिखते थे, तो वो अपडेट की स्पेक्स में लिखी हुई हैं पुराने हिसाब से, लेकिन अब कैटेगराइज नए तरीके से करते हैं। आईसी का ही तरीका चेंज हुआ है। तो उसके बाद अब बहुत सी चीज़ें रफ्ता रफ्ता डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी आइटम है। तो ये कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज जो यूसी है, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो इसकी एक वैल्यू आपको मिलेगी स्पेसिफिकेशंस में भी। अभी कंटिन्यूअस जो है, ये कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर विद रेफरेंस टू लाइटिंग अरेस्टर इस्तेमाल हो रही है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच मे बी कंटिन्यूअसली अप्लाइड टू अरेस्टर टर्मिनल। तो ये हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज तो है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अरेस्टर वोल्टेज जो होता है ना, वो हमेशा फेस टू ग्राउंड होता है। यानी अरेस्टर जो है वो फेस से ग्राउंड में सिंगल फेस के तौर पे कनेक्ट होता है, उस पर लाइन टू लाइन वोल्टेज अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए अगर 132 नॉमिनल है और उसका जो 145 हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज है, तो वो तो लाइन टू लाइन होता है, आपको पता है ये बात। लेकिन जो अरेस्टर की जब हम बात करते हैं, तो कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होगा वो वो लाइन टू ग्राउंड होगा। तो इसमें लिखा हुआ भी है, लाइटिंग अरेस्टर आर सच अरेस्टेड आर कनेक्टेड फेस टू ग्राउंड, सो यूसी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन यूएम डिवाइड बाई रूट 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फेस टू फेस वोल्टेज, फेस टू लाइन, फेस टू ग्राउंड वोल्टेज हो गया। और इसमें चाहे तो 105% हार्मोनिक डिस्टॉर्शन लगा के इसको इससे ज़रब कर लें, कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। इसके बाद देखें टेम्परेरी ओवर वोल्टेज होता है, ये कैसे होता है? ये होता ये है कि जब लोड रिजेक्शन होता है और कोई अर्थ फॉल्ट होता है, तो उस केस में जो फेजेस पे वोल्टेज बढ़ जाता है, जो हेल्दी फेजेस होते हैं उन पे वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इसलिए ये जो टीओवी है, ये भी एक किस्म का पावर फ्रीक्वेंसी और आरएमएस वोल्टेज है। और ये देखें इसमें लिखा 2.5 पर यूनिट। पर यूनिट कोई खास चीज़ नहीं होती, देखें नीचे लिखा है वर्क पर यूनिट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 यूएस डिवाइड बाई अंडर रूट 3। यूएस क्या है? मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज लिखा हुआ है। तो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, मेरी स्लाइड में भी लिखी हुई हैं, और यही चीज़ें आपको उसमें भी नज़र आ जाएंगी, अपने स्पेसिफिकेशन में भी नज़र आ जाएंगी। और यूएस की जगह कभी कभी यूएम की जगह यूएस भी लिखेंगे, और यूएम भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक ही बात हो गई। इसके बाद हम देखें टीओवी, रेटेड वोल्टेज जो होता है ना, ये रेटेड वोल्टेज अब जो बात हो रही है ना, ये सब लाइटिंग अरेस्टर के हिसाब से हो रही है। तो टीओ की रेटिंग जो होती है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, 1 सेकंड के हिसाब से भी होती है, 10 सेकंड के हिसाब से होती है। मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा लिख दिया है।
ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसमें जो कुछ मैंने लिखा है कि आप इसको पढ़ सकते हैं कि टीओवी आकर्स ड्यू टू अर्थ फॉल्ट, सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट, दो फेजेस पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि ग्राउंडिंग है, सॉलिडली है या नॉन इफेक्टिव है, इम्पीडेंस के थ्रू है या आइसोलेटेड है। तो मैं यहाँ पर इस वाली में डिस्कस करूंगा सिर्फ ग्राउंडेड, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है ग्राउंडेड है सारे, और सॉलिडली ग्राउंडेड है, इफेक्टिवली ग्राउंडेड है, और अमेरिका में जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। तो मैंने उसको मिक्स नहीं किया, तो मैं अलग अलग उनको अगर होगा ज़रूरत पड़ेगी तो बना देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने सिस्टम के हिसाब से जो पाकिस्तान और इंडिया या यूरोपियन में कह लें, जहाँ पर के अर्थिंग होती है, न्यूट्रल ग्राउंडेड होता है, उनके हिसाब से ये आपके लिए नॉलेज सब जगह चलेगी, सऊदी अरब में, यूएई में, पाकिस्तान में, हर जगह के लिए वैलिड होगी। अब इसमें एक चीज़ होती है केडी, जिसको कि अर्थ फॉल्ट फैक्टर कहते हैं, और इसके हिसाब से ये वैल्यूज मैंने इसमें एक चार्ट दे दिया, इसको हम आगे देखेंगे कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, इससे वोल्टेज हम निकालेंगे जो हाई होगा। अब देखिए मैंने छोटी सी एक कैलकुलेशन दे दी, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी होती है तो बोरिंग हो जाती है और लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो ये स्लाइड ज़रा इंपॉर्टेंट है। देखिए यू रेटेड जो निकाल रहे हैं, किसका रेटेड, मैं तीन चीज़ें इसमें निकाल रहा हूँ, कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज निकाल रहा हूँ, रेटेड वोल्टेज किसका निकाल रहे हैं हम, ये हम निकाल रहे हैं अरेस्टर का, उससे कंफ्यूज ना हो जाए सिस्टम का, और टीओवी जो है सर्ज अरेस्टर का, तीन चीज़ें हम निकालेंगे। अब सॉलिडली ग्राउंडेड थ्री फेज सिस्टम में जो मैंने पहले टेबल दिखाया, उसमें जो फैक्टर होता है वो 1.4 होता है टेबल में, वो रिसर्च से चीज़ें आती हैं, आप इसमें ना पढ़िएगा कि 1.4 कहाँ से आ गया, तो ये रिसर्च बेस्ड होती है, इंपेरिकल फार्मूले और फैक्टर होते हैं। अब देखिए इससे हमने यू आर निकालने का फार्मूला लिख दिया, यू मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई के डी डिवाइड बाई √3, और यू एम हाइएस्ट सिस्टम वोल्टेज है, और यू सी कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 80% है यू आर का। अब मैंने क्या किया, 132 के वी सडनली ग्राउंडेड सिस्टम लिया, उसमें आपको पता है कि मैक्सिमम वोल्टेज 145 के वी होता है, इक्विपमेंट पे आप देखेंगे तो इक्विपमेंट पे वोल्टेज लिखा हुआ है 145, जब आप 132 के वी के ग्रिड में जाते हैं, जब 220 में जाते हैं तो आप देखते हैं 245, तो यू आर जो है 145 मल्टीप्लाइड बाई किससे, के डी से कर दिया, और √3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 117 के वी आ गया। क्या आ गया यू आर, ये आ गया रेटेड वोल्टेज सर्ज अरेस्टर का। अब नियरेस्ट क्या है 120, तो ये 120 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और कंटिन्यूस जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 96 आ गया, कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज। ये किसकी बात हो रही है, ये 145 केवी सिस्टम की बात हो रही है। अगर आप आपने की स्पेसिफिकेशन 181 में जाएंगे तो आपको कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज यूसी जो है 96 मिलेगा, और अरेस्टेड रेटेड वोल्टेज 120 मिलेगा, और नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज 132 मिलेगा, और आपको हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज जो है उसका 145 मिलेगा। तो मैंने क्या किया है कि मैंने असल में जो वैल्यूज आपके टेबल में है, जो आप लोग रोज देखते हैं, मैंने उसके सारे कैलकुलेशन कर दिए, ताकि जो आदमी ज़्यादा पढ़ना चाहे या एमएस करना चाहे या रिसर्च करना चाहे, अच्छा स्टूडेंट है और वो फील्ड के अलावा पढ़ाने में चला गया है, तो उसको कम से कम ये मालूम हो कि वैल्यूज आई कहाँ से है। तो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया। अब हम देखते हैं टीओवी। टीओवी के लिए भी एक टेबल है कि अगर टाइम 1 सेकंड है, मैन्युफैक्चरर जो है वो इसी हिसाब से डिज़ाइन करता है, तो टीओवी जो है 1.15 है अगर आप 1 सेकंड की बात करते हैं, और अगर 10 सेकंड की बात करते हैं तो 1.1 से करें, 100 सेकंड की बात करते हैं तो 105 से करें। अब ये जो तीनों फैक्टर हैं, इससे हम देखते हैं कैसे हमने निकाली टीओवी। ये देखिए मैंने टीओवी निकाल दी कि 1 सेकंड के लिए 1.15 से ज़रब करेंगे, तो मैंने 120 को ज़रब कर दिया, 138 जवाब आ गया, और 10 सेकंड का जवाब आ गया वो 132। अगर आप P181 वापडा NTADC के स्पेक्स में जाएंगे तो वहां पर भी टीओवी आपको इसी तरह 138 और 130 लिखा हुआ मिलेगा। तो ये देखें, ये मैंने इसको मैच किया है, कैलकुलेट किया है। आप इसको पढ़ें, गौर करें, मैंने कितने सिंपल तरीके से आपको ये बता दिया है कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी आपको सिर्फ एक वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि वो नॉमिनल वोल्टेज क्या है 132, और उसके बाद एक हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज 145, उसके बाद सारी वैल्यूज जो है सिर्फ एक दो फैक्टर पे बेस कर रही हैं, आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं लाइटिंग अरेस्टर के लिए। इतना सिंपल तरीके से मैंने इसको आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में, और लाइटनिंग अरेस्टर की जो फिर नंबर 2 मैं निकालूंगा लेक्चर, उसके अंदर मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा लाइन डिस्चार्ज क्लास क्या होती है, और शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंट करंट का क्या मामला है, प्रेशर रिलीफ क्लास क्या होती हैं, उसकी भी क्लासेस होती हैं,
और फिर इम्पल्स विद स्टैंड के हिसाब से और स्विचिंग विद स्टैंड के हिसाब से जो रेटिंग होगी लाइटिंग रजिस्टर की, तो उसमें मैं डिस्कस भी करूंगा और कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इसी तरह कैलकुलेट करके आपको बताऊं। तो मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। बड़ी मुफीद मालूमात इसमें देने की कोशिश मैंने की है।